नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनोगे कि हनुमान का विवाह क्यों और किसके साथ हुआ। जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज का शतांश प्रदान करेंगे तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इस घटना के बाद यह तय हुआ कि सूर्य देव हनुमान जी को ज्ञान प्रदान करेंगे। लिहाजा इस नाते से सूर्य देव हनुमान जी के गुरु कहलाए। बात कुछ इस प्रकार है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपने लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, किंतु सूर्यदेव कहीं रुकते नहीं थे। इस कारण हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें ऐसे ही सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान देते। हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्यदेव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। हनुमान जी को सूर्यदेव से 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान लेना था। उसमें से 5 तरह की विद्या तो सूर्यदेव ने सिखा दी थी, परंतु बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान इस प्रकार के थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी सूर्यदेव से पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और भगवान सूर्य के सामने यह संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण बची 4 शिक्षा किसी अविवाहित को नहीं सिखला सकते थे और हनुमान जी ने ब्रह्मचारी होने का संकल्प लिया था। इसी वजह से सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में सक्षम नहीं थे। हनुमान जी को उन विद्याओं का ज्ञान पाना ही था, तभी उनकी शिक्षा पूर्ण मानी जाती। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और हनुमान जी भी अपने प्रण को पूरा करने के लिए विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। किंतु हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन होगी और कहाँ से दुल्हन मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। तब उनके योग्य
कन्या की तलाश की गई और यह तलाश खत्म हुई सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला पर। सुवर्चला को सूर्य देव ने अपने तेज से प्रकट किया था। सूर्य तेज से उत्पन्न होने के कारण वह सूर्य पुत्री कहलाई। सूर्य देव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सूर्य देव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। हनुमान जी ने शादी के बाद अपनी शिक्षा पूर्ण की और उनकी पत्नी सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस तरह हनुमान जी शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। हनुमान और उनकी पत्नी सुवर्चला का मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित है। यह दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भक्त बजरंगबली और उनकी पत्नी सुवर्चला के दर्शन करता है उसके वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही परिवार में प्रेम बना रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।